स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस कहानी में। आज की कहानी है पापा की वापसी टिकट। शारदा जी गुस्से में कमला जी से बोली, अरे आपको किसने कह दिया कि हम अपना मकान बेचने वाले हैं? हम अपने बेटे के घर जरूर जा रहे हैं पर मकान नहीं बेचेंगे। कमला जी बोली, अरे नहीं बहन, थोड़ी उड़ती उड़ती बातें सुनाई देती कान में तो मैंने सोचा चलो मिल भी लूँ और पूछ भी लूँ। नहीं कमला जी, इस घर में पूरी जिंदगी बिता दी अपनी मेहनत की कमाई से। जिसे बनाया उसको अपने जीते जी नहीं बेचूंगी। रोहन के पापा भी यही चाहते हैं। बनारस शहर में मकान कुछ ही लोगों का होता है और हमारे कई रिश्तेदार भी यही हैं। ये सब बातें सुन थोड़ी देर में कमला जी चाय पीकर चली गईं। रात में दोनों कैलाश जी व शारदा जी सोने के लिए बिस्तर पर लेट गए। कैलाश जी करवट बदल रहे थे। शारदा जी बोली, नींद नहीं आ रही है क्या? हाँ, अब बेटे ने आकर अपने पास रहने के लिए कह दिया। शारदा, हम अपना घर छोड़कर रह पाएंगे क्या? हम लोग क्यों बीमार रहने लगे? देखो शारदा, मैं अपनी दवा कराकर ठीक होते ही अपने घर आ जाऊंगा। दुखी मन से कैलाश जी बोले, अरे कैलाश जी, आप इतना विचलित क्यों हो रहे हैं? बेटे ने इतने प्यार से टिकट भेजकर बुलाया है तो जाना ही पड़ेगा। यही तो, तभी तो मैं भी मना नहीं कर पाया। कल का टिकट है। कैलाश जी भारी मन से बोले। अपने सारे जरूरी सामान रख लिए। शारदा थोड़ी देर में शारदा जी बोली, हाँ रख लिया। और अपने लड्डू गोपाल जी भी। शादी के बाद से मैं अभी तक उनकी सेवा कर रही थी, इसलिए इनको भी अपने साथ रख लिया। इन्होंने ही मेरी जिंदगी इतने आराम से बिना कोई विपदा के चलाई है। अगले दिन की ट्रेन पकड़कर शारदा जी व कैलाश जी अब न जाने कब तक के लिए अपने घर को छोड़ बेटे के घर मुंबई रहने चले गए। रोहन ने मुंबई शहर में 3 कमरे का फ्लैट ले रखा था। उसमें रोहन, मानवी व उनके 2 प्यारे प्यारे बच्चे रहते थे। कोमल और प्रयाग जब दोनों छोटे थे तो साथ रहते थे, पर अब गेस्ट रूम खाली होने से दोनों ने एक कमरे ले लिए थे। मानवी ने 9 साल की कोमल को बोला, बेटा मैंने तुम्हारा सामान भी भैया के कमरे में शिफ्ट कर दिया है और अब तुम हमारे कमरे में आकर रहना। पर मम्मा, अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ और मैं कई महीने से वहाँ रह रही थी। कोई बात नहीं बेटा, अब आपके दादा दादी रहेंगे वहाँ। ठीक है मम्मा, मैं आपके कमरे में आ जाऊँगी। कोमल मानवी के साथ रहना शुरू करती। कैलाश जी के बहू बेटा रोहन और मानवी दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। वो सुबह निकल जाते और शाम तक वापस आते। घर में काम वालों की कमी नहीं थी। सफाई, बर्तन, खाने के लिए मानवी ने काम वाली बाई लगा रखी थी। बेटा बहू के ऑफिस जाने से और बच्चों के स्कूल जाने से कैलाश जी व शारदा जी को शुरू में तो ठीक लगा, पर कुछ दिनों बाद उन्हें अपने पड़ोसियों, घर तथा शहर की बहुत याद आने लगी। बड़े शहरों में लोग ज़्यादा बिजी होने से आसपास के लोगों से मिलना नहीं आते। यहाँ यही लाइफ स्टाइल है। अकेले रहना बहुत ही खालीपन लगता था दोनों को। बेटे रोहन को कुछ दिनों में उनकी मायूसी का अंदाजा हुआ। उसने बोला, आपकी उम्र के लोग निजी सोसाइटी में सुबह टहलते हैं, आप लोग भी चले जाया करिए। अगले दिन से दोनों लोग वॉक पर जाने लगे। धीरे धीरे उनके दोस्त बनने लगे और उनका मन लगने लगा। एक दिन कैलाश जी अपने कुछ दोस्तों को घर लेकर पर आ गए। रोहन घर से ही ऑफिस का काम कर रहा था। उसने देखा कई लोगों को पापा घर में लेकर आ गए और सब बहुत शोरगुल कर रहे थे, जिससे उसको ऑफिस के काम में तथा बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई जो चल रही थी उसमें दिक्कत होने लगी। उसे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। 2-4 बार ऐसे और होते ही उसने पापा से बोल ही दिया, पापा आप इन लोगों से नीचे ही मिल लिया करें, ऊपर लाने की कोई ज़रूरत नहीं।
यहाँ कोई किसी को अपने घर नहीं बुलाता, पर बेटा अब ऐसे ही तो हमारा समय बीतेगा। जब हम उन्हें बुलाएंगे तभी तो वो हमें बुलाएंगे। नहीं पापा, ये सब छोटे शहरों में ही होता है। बड़े शहरों में लोग अपने काम से काम रखते हैं। वैसे भी बनारस में आसपास सारे अपने रिश्तेदार होने से अक्सर आकर मिल लिया करते थे। आप लोगों से जितना मिलना है आप नीचे ही मिले या फोन पर बात कर लिया करिए। रोहन इस तरह से उखड़कर बोला। कैलाश जी व शारदा जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उस रात दोनों ठीक से सो नहीं पाए कि उन्होंने यहाँ रहने का सोच के कुछ गलत तो नहीं किया। उनका मन किया कि जल्द वो अपने घर चले जाएं, पर सोचा कि अभी कहेंगे तो बेटे को बुरा लगेगा। शारदा जी का भी मन नहीं लग रहा था, न करने का कोई काम, न किसी से मिलना जुलना, बस फोन पर ही अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से बातों में लगी रहती। एक दिन फोन पर बात कर रही थी, मानवी ने सुन लिया। बाद में उसने टोकते हुए बोली, मेरे घर की बात आप किसी को भी ना बताया करें। शारदा जी भी मायूस रह गईं। बहुत बंदापन, अनजानपन लगने लगा। उस घर में ऐसा लगा कि खूब सुख सुविधा तो है, पर अपनी इच्छाओं पर किसी ने लगाम लगा दिया हो। कहा कैलाश जी और शारदा जी की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक दिन लैंडलाइन पर बनारस, जहां उनका घर था, वहां से फोन आया। सौभाग्य से रोहन के व्यस्त होने से कैलाश जी ने फोन उठा लिया। फोन करने वाले ने बताया कि मैं प्रॉपर्टी डीलर बोल रहा हूँ। आपके मकान के बहुत अच्छे दाम मिल रहे हैं। रोहन जी, मैं कैलाश बोल रहा हूँ। रोहन के पापा ने बोला। प्रॉपर्टी डीलर बोला, मुझे रोहन जी से बात करनी है। कैलाश जी बोले, कौन से मकान की बात कर रहे हो? अरे जो लहुरा बीर पर है। रोहन ने बोला था, कस्टमर ढूंढने के लिए बहुत मोटी पार्टी मिली है। सुनते ही कैलाश जी को मानो काटो तो खून नहीं, उनकी जान बसती थी उस मकान में। उन्होंने तुरंत गुस्से में तेज आवाज से बोला, नहीं, हमें कोई मकान नहीं बेचना, कहकर फोन काट दिया। उनकी तेज आवाज से रोहन व शारदा जी दौड़ते हुए आए। क्या हुआ पापा? कैलाश जी की सांस फूलने लगी। वह वहीं निढाल सोफे पर होकर बैठ गए। बताइए, किसका फोन था पापा? रोहन भी घबराहट में प्रश्न पर प्रश्न किए जा रहा था। शारदा जी तोड़ के पानी लेने गईं। पानी पीने के बाद कैलाश जी ने अपने को संभाला। पापा, कैसी तबीयत है? कैलाश जी थोड़ी देर बाद गहरी सांस लेते हुए बोले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पापा, किसका फोन था? प्रॉपर्टी डीलर का मकान बेचने को तुमने बोला है। मैं अपने जीते जी उस मकान को नहीं बेच सकता। मुझे अब जाना है अपने घर। बेटा, हमारा टिकट करवा दो। शारदा जी भी बोली, हाँ बेटा, कई महीने हो गए, कुछ दिन वहाँ पर भी रह आए। तेरे पापा की तबीयत भी दवा से बहुत बेहतर हो गई है। अब हमें जाने दे। रोहन ने कहा, आप लोग यहीं रहिए। नहीं बेटा, फिर आएंगे, अभी हमें जाना है, कहकर कैलाश जी और शारदा जी की आंखों में आंसू आ गए। अरे पापा मम्मी, आप लोग इतने मायूस मत होइए, मैं आज ही आपका टिकट करा देता हूँ। मुझे लगा अब हम लोग साथ ही रहेंगे तो मकान बेच दूँ। रोहन अपनी बात की सफाई देते हुए बोला। कैलाश जी फिर गुस्से में बोले। मुझसे बिना पूछे पापा के इस भाव को देखकर रोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बोला, माफ़ कर दीजिए पापा, मुझसे गलती हो गई। कैलाश जी बोले, मेरी और तेरी माँ की खून पसीने की कमाई का बना हुआ हमारा एक खूबसूरत सपना है, उसे तुम हमारे बनने के बाद ही बेचना, अभी नहीं। रोहन आंखों में आंसू लेकर गिड़गिड़ाते हुए पापा के पैरों पर आ गया था। फिर बोला, पापा माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। ठीक है बेटा, पर अभी तो हमें जाना है, हमें अपने घर की याद आ रही है। रोहन ने अगले हफ्ते का उनका बनारस जाने का टिकट करा दिया।
आज बहुत ही खुश थे कैलाश जी व शारदा जी अपने घर जाने के एहसास से। वो दोनों फिर से वहीं अपनी आज़ादी, अपनी छोटी दुनिया व अपनी कर्मस्थली से जो मिलने वाले थे। चाहे कितने भी ऐशो आराम मिल जाएं, पर व्यक्ति तभी सुकून पाता है जब उसे बंदिशों की बेड़ियों से स्वतंत्रता मिलती है। दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि अगली कहानी की वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे।